कुलदीप जी, वर्तमान समय की जो हालत है राजनीति की, इसको आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ना मीडिया से छुपा है, ना नेताओं से छुपा है, लेकिन नेताओं की जो अंतरात्मा है वो मीडिया के अंदर से निकल के बाहर आ रही है कि मीडिया के द्वारा बाहर आ रही है। देखिए, अंतरात्मा की आवाज उनकी जो है भले ही देर में निकली हो, लेकिन उनकी अंतरात्मा कहाँ थी, कि हम जैसे लोग जो राजनीति के जो है जानकार हैं या बीमारी को समझते हैं, वो जानते हैं कि उनकी आत्मा कहाँ थी। उनके कृत्य से, उनके जो आचार व्यवहार से, उनकी विधायक निधि कहाँ खर्च हो रही है, कहाँ उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है, हम लोग जानते हैं। और इसका परिणाम आप देख रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला आपको कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने जो है वो भाजपा के साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके मतदान करने का काम किया। इससे यह सिद्ध होता है कि उनकी जो आत्मा है वो सपा में नहीं है, उनकी अंतरात्मा भाजपा में है। और भाजपा में इसलिए है क्योंकि विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए उन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली, तो भाजपा में चले जाएंगे तो गंगा जल का छिड़काव करके वो शुद्ध हो जाएंगे। जो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम सारे आपराधिक मामले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। टिकट का लालच अलग से मिला है। जो समाजवादी पार्टी में शंखनाद मनोज पांडे करते थे, वो शंख लेकर के बीजेपी में चले गए। अब अच्छी शंखनाद जो है गंगा जल के छिड़काव के साथ शंखनाद भी करेंगे। देखिए, शंखनाद नहीं करते थे, वो समाजवादी पार्टी का बहुत ही बड़ा नुकसान करते थे। वो मैंने बताया ना, वो शरीर से तो सपा में थे लेकिन आत्मा उनकी भाजपा में थी। आत्मा भाजपा में इसलिए है क्योंकि वो अखिलेश जी को आप बताइए, एक तरफ तो कह रहे थे 22 के चुनाव में कि साइकिल का एक पहिया लोहियावाद है, दूसरा अम्बेडकरवाद है। दूसरी तरफ जो है भाजपा, उन्होंने कहा काम तो गड़बड़ हो जाएगा अगर लोहियावादी अम्बेडकरवादी मिल गए, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिल गए तो हम सत्ता में आने से रहे। तो उन्होंने मनोज पांडे और संतोष पांडे जैसे लोगों को मैनेज किया और ये लोग जो है उनको फरसा लेकर के जो है वहां भेज दिए कि फरसा लेकर चलिए तो दलित अपने आप आपसे भग जाएगा। तो वही काम हुआ जिससे अम्बेडकरवादी कट गए। तब भी जो 10% सपा को जो है लगभग 10% के आसपास जो दलितों का वोट मिला वो अधिक मिलता। हो सकता है 50% के ऊपर जो सपा गठबंधन को ही वोट मिलता, लेकिन वो फरसा लेकर के जो निकले और समाजवादी पार्टी कार्यालय में बीपी मंडल जयंती मनाते हुए यहाँ तक आप नहीं देखे होंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय, हाँ, राम स्वरूप वर्मा जी जयंती यहाँ तक मनाते हुए नहीं दिखी होगी, लेकिन परशुराम जयंती मनाते हैं। ये परशुराम जयंती मनाने का विचार कहां से आया? तो यही लोग तो देने वाले हैं। ये ऐसा काम करते जी हमारे खुश हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी खुश हो जाते हैं, अरे कार्यक्रम करवा रहा प्रबुद्ध महासभा के लोग इकट्ठा करवा करके शोर मचा करके उनकी आबादी 3% है, आबादी भागीदारी 30% ले रहे हैं। तो मनोज पांडे, अभय सिंह और जो है यहाँ गौरीगंज के विधायक, इनके जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान थोड़ी ना होने वाला है। समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूं कि इनके समाजवादी पार्टी में अंदर रह करके ज्यादा नुकसान कर लेते थे। अखिलेश यादव जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, इनको पद से परिचित करवाना चाहिए। और इनके अंदर अगर नैतिकता बची हो, राकेश सिंह के अंदर, अभय सिंह के अंदर, राकेश पांडे के अंदर, मनोज पांडे के ऊपर अंदर और विनोद चतुर्वेदी के अंदर, आशुतोष मौर्य और पूजा पाल और जो है महाराजी देवी के अंदर, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो शर्म धोके पी लिए है ना, बता रहे थे। हाँ, तो लाज शर्म धोकर पी लिए, बड़ी तभी तो बड़ी बेहयाई से बोल रहे हैं। आप इनकी बेहयाई का नमूना देखिए ना। अभय सिंह का एक इंटरव्यू हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने मत को माननीय सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहता है, किसी से बताइए, अपने भाई से, अपने पिता से भी ना बताइए। आज अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट और न्यायालय की बातें तब याद आती हैं जब किसी लायक हो जाते हैं। जब वो जेल में थे तब उनके पिताजी जा करके नेताजी के यहाँ नाक रगड़ते थे कि बेटे को छुड़वा लीजिए। अच्छा, तब नेताजी के एहसानमंद थे। चूंकि ये लोग भस्मासुर हैं, ये लोग आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद लेते ही जब इनको वरदान मिल जाता है, अखिलेश जी के पास वरदान लेने गए थे, जब इनको वरदान मिल गया तो वही हाथ लेकर के दौड़ा लिए, कब आओगे हम रख दे, तुम ही भस्म हो जाओ। ये भस्मासुर है समाजवादी पार्टी के। एक तीखा सवाल ये है कि जिस